जिस तरीके से लगातार बातचीत ये निकल कर आ रही है सामने कि राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश लगातार हो रही है और बीजेपी पार्टी और मोदी जी कर रहे हैं, उस पर क्या कहना होगा कि लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े बड़े ट्वीट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एजेंडा चला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी वाले चला रहे हैं, जो वो कहते हैं वो उसको गलत दिखाते हैं। अब एक बात बताइए, इस संसार में कोई किसी की छवि नहीं खराब कर सकता। आज मेरे अंदर टैक्ट है ना, आप मेरी छवि खराब करके दिखाइए। आप में हिम्मत है कि मेरी छवि खराब करने की? मेरे अंदर टैलेंट है, कोई मेरी छवि नहीं खराब कर सकता। और मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मेरा क्या बालक भी कोई मेरी छवि खराब कर जाएगा। आप ये बता, आटे को लीटर में तोल रहा है वो बंदा, तो देश को कहाँ तोलेगा? हम और ये मुसलमान भाई है, मैं जैन भाई हूँ, अब हम प्रेम से गले मिल रहे हैं। बताओ, हमें कोई व्यवस्था है हमारे लोगों में? का बोलो, प्रेम है ना हम लोगों में? राहुल गांधी जी क्यों कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को तो समझते ही नहीं है वो हमारे देश का, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी? कैसे मिलेगी फिर? कुर्सी कैसे मिलेगी? कुर्सी कैसे मिलेगी? अच्छा, तो अगर बात करें कुर्सी की, अब आ गई जब, तो कुर्सी में लगातार जिस तरीके से विपक्षी कह रहे हैं, राहुल गांधी बाहर लंदन में जाकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र तो खत्म है इंडिया के अंदर, आपको लग रहा है कुछ ऐसा जिस तरीके से कह रहे हैं? ऐसा कुछ लोकतंत्र खत्म नहीं है, राहुल गांधी खत्म है। ये कुछ नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इलेक्शन खत्म होगा फिर साथ में बैठ के बिरयानी खाएंगे। फिर बिरयानी खाएंगे। अच्छा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की बातचीत हो रही है 2024 में, उस पर सदन में कह रहे हैं कि मेरा भाषण तक कटवा देते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो औरों के ऊपर तो क्यों नहीं होगा? अत्याचार तुम्हारे पूर्वजों ने गलत काम करा है, सारे पैसे ले जाके बाहर जमा कर दिए, तो अत्याचार तो तुम्हारे ऊपर होना ही होना है जी। लेकिन वो तो बार बार यही कह रहे हैं ना कि ये सारे का सारे काम बीजेपी कर रही है छवि खराब करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसकी छवि, उनकी छवि खराब हो रही है। राहुल गांधी की उनकी छवि उनके पूर्वजों ने खराब करी है। अगर वो सही काम करते तो आज बदलने की सरकार जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका गड़ा भर जाता है ना सर, एक दिन जरूर फूटता है। वो समय राहुल गांधी पे टोपी धरी गई है, जो सारा पाप का गड़ा उनके पूर्वजों ने किया, वो सारा धड़ाम से राहुल गांधी पे फूटा है। अब वो चिल्ले ना सब पे, अब वो कहे कि मेरा राहुल नु चले, मेरो राहुल नु चले। राहुल में दम ही ना है बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल दम नहीं है। तो ये जिस तरीके की बात कह रहा है, मैं तो भाई हेलीकॉप्टर से उड़ूंगा, अब दम ना है मोटरसाइकिल वालों भी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो उनके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि लगातार कितनी भी कोशिश की जाए, कितना भी दम लगा लिया जाए, लेकिन राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। किसने कहा झुके? माननीय सांसद है, झुकना चाहिए भी नहीं, बिल्कुल झुकना चाहिए भी नहीं। देश के डेवलपमेंट के लिए बात आ जाती है, चाइना को आगे कर रहे, कह रहे चाइना बहुत तरक्की कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि पेगासस लगा देते हैं मेरे फ़ोन में, और पेगासस से मुझे पता चला है जो उसको रिकॉर्ड करते हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि भाई साहब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये संसद में कहा है, अगर आपके पास सबूत है तो पेश करो। किसी ने पेश क्यों नहीं किया वो सबूत पेगासस वाला? आप मुझे बताइए। आप माननीय गृह मंत्री बोल रहा है सभी संसद में रह के कि मुझे सबूत पेश करो, मैं आपका बिल्कुल अभी तुरंत तैयार करूंगा। क्यों एक भी सबूत पेश नहीं किए गए? मतलब देश की जनता को आप धोखे में डालना चाह रहे हो, यही तो हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है बिल्कुल संसद भवन में, तो उसको लाओ ना पेगासस के सारे देश के सामने, मीडिया के सामने रखो, ये सबूत है, तुरंत कार्रवाई होगी सरकार। कह रहे हैं कि भाई साहब जो जुडिशरी है और जो मीडिया है वो भी उनके उसमें झुकी हुई है, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने झुका रखी है। लगातार कह रहे हैं राहुल गांधी, बाहर कह रहे हैं जाकर, यहाँ नहीं लंदन में कह रहे हैं। भाई साहब नहीं, एक बात बताओ, मीडिया क्या रात को दिन बना रहा है या दिन को रात बना रहा है? पहले तो ये बताओ मुझे। तो आप ये बताओ, रात का दिन बना रहे हो, दिन का रात बना रहे हो, ये बताओ। आपको भी ऐसा ही लगता है भाई साहब? भाई साहब जुडिशरी का कह रहे कब्जा है पूरा उनका, और मीडिया पर भी कब्जा है उनका, लगातार कह रहे हैं। अरे सच बड़ा बलवान होता है भाई, एक सच छुपाने के लिए ना एक बात बताओ, 100 झूठ बोलो लेकिन सच सामने आ ही जाता है। एक सेकंड, 2009 में तुम्हारे सरकार थी, राम जी को आपने काल्पनिक कहा था, और आज वो भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। अब ये बताओ, कहाँ तुम्हारी जुडिशरी उस समय कहाँ गई थी? राम जी को काल्पनिक किसने कहा था? इसी कांग्रेस सरकार ने कहा था। आज भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, श्री रामचंद्र बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जी भाई साहब, इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं वो, लगातार पूरा का पूरा एजेंडा, खुद तो उनकी जो अटेंडेंस है 52% से भी कम है सदन में, और वो कह देते कि हमारा तो वहाँ से भाषण भी काट देते हैं, हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है। क्या विपक्ष सवाल नहीं उठा सकता? लगातार जिस तरीके की चाइना की बात करते हैं, कह रहा वो अंदर घुस गया हमारे, लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनके सर पर जूं नहीं रेंग रही है। अब राहुल जी से मैं यही कहना चाहूँगा
कि अभी मोदी जी के लेवल पे आने के लिए ना अभी थोड़ा सा और बदनाम होई है जब आप पहुंचेंगे वहाँ पे। अच्छा, बदनाम होना पड़ेगा, बदनाम होना पड़ेगा, काम नहीं करना। हाँ बदनाम आदमी ही बैठता ना उस कुर्सी पे। अच्छा, मोदी जी कितनी बुराई थी पहले, पता वो तो आप मीडिया वाला आपको भी पता है, बैठे ना वहाँ पे, अब वो राज करेंगे। तो आपको लगता है कि बदनाम व्यक्ति बनता है क्या वो? हाँ, और वहाँ अच्छे आदमी की जरूरत कहाँ है। अच्छा, कह रहे हैं बदनाम व्यक्ति बन। एक बात आता हूँ, मोदी और राहुल गांधी में एक बहुत जो मोटी बात है ये बोलूंगा, नेता- राहुल गांधी सोने की चम्मच में पैदा हुआ है और मोदी एक बिल्कुल जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है, तो उससे और उसकी कैसे तुलना हो सकती है मेरे भाई? इसी में सब फर्क समझ लो आप। उसने जमीन देखी है और आसमान में चढ़ा है, वो आसमान में पैदा है, जमीन में लुढ़क रहा है, ये अंतर है राहुल गांधी और इनसे मोदी। पूछ रहे थे, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम सोनू हुआ। सोनू जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर लंदन में वो ये कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो सब, मोदी जैसे पता नहीं कितना कैसे भाई साहब, कैसे है सब कुछ? भैया देख लो, अभी अपराध मुक्त देश चल रही है। कहीं अपराध नहीं है। अपराध है, सिकंजा है, सिकंजे कसे जा रहे हैं। जी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, सब तरफ सिकंजे कसे कह रहे हैं सीबीआई और ईडी का गलत उपयोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर रेड मरवा रहे हैं। ये तो है कि जिसकी सरकार है वो तो अपना करेगा ही काम, कुछ ना कुछ विपक्ष को रोकेगा कि विपक्ष हमारे खिलाफ बोले ना कुछ। अच्छा, ये तो उनकी रणनीति है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सीबीआई और ईडी की जांच सही हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं, जांच है तो सही है, अपना जांच कर रही है, कोई भी जांच होती है, सरकार से कानून से बढ़कर कोई थोड़ी है भाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब मानते हैं कि नहीं? तो ईडी और सीबीआई भी तो वही है ना, कानून से बढ़कर है क्या कोई? कानून से बढ़कर है जी। इधर तो आइए, एक मिनट आइए। कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, आपको नहीं लगता ऐसा कुछ है? देखो भैया, टोपी रखी है इसलिए मुझे ये ना दिखाना आप कि वो मोदी विरोधी है। सच बोलना इबादत है। हाँ, सच ही बोलूंगा जो सच बोलिए आप। हाँ बोलो, आप क्या आप प्रश्न करिए। प्रश्न ये है कि मोदी है तो मुमकिन है, आप बताइए नहीं है या है? अरे ये दुनिया है, मोदी जैसे फिर आएंगे, पता नहीं कितने शायर आए और आकर चले गए, मोदी जैसा फिर कोई आ जाए, योगी जी आ जाएंगे, अच्छा। उनसे अच्छे हैं वो। मोदी के राज में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ बढ़ रहा है देश, कुछ तरक्की हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है? कोरोना खा गया, कहाँ तरक्की हो पाई? कहाँ भिखारी पूरे देश में ज्यादा पैदा हो गए, आए दिन कहीं ना बस का स्टैंड ही काट के बेच लिए, कैसे कहूँ तरक्की हो रही है? लेकिन वो तो प्राकृतिक आपदा थी जो कोरोना आया था, अब कब उसके बाद में और उससे पहले आपको क्या क्या काम लगे हैं जो लग रहा है कि करने लायक थे? अब देखो, सच बोलना मैंने फिर कहा इबादत है। महंगाई और बेरोजगारी दोनों पे आप तो अपनी मन की बात कह देते हो, हमारे मन की बात भी सुनो यार। आपके मन की बात ही सुनने आए भाई आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोदी जी की बात कर रहा नहीं, हूँ। आप भी बताइए उनको, फिर उनके पास तक जाएगी वो बात। आपने जो है दूध पे हमें पैसे बढ़ा दिए, गैस पे पैसे बढ़ा दिए, भिखारिस्तान जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये भिखारिस्तान है। यहाँ पे 1053 रुपये का सिलेंडर है, हमारे देश में कितने का सिलेंडर है? ये मसले वाली बातें हैं। हमारा लेवल कितना ऊंचा है, हम चीन, अमेरिका और रूस, जापान ऊंचे लेवल पे है ना, तो हमारा लेवल ऊंचा होना चाहिए। भिखारिस्तान के साथ हमारा मेल हो गया इस समय। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी 65 से 70 साल तक, तब तक वो विकास क्या क्या हुआ आपके हिसाब से, क्या क्या लगा आपको? विकास तो देखो, विकास तो सारा कुछ तो विदेश उठा के ले गए पूर्वज उनके, सारा पैसा वहाँ जमा कर लिया। मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन लाऊंगा, पैसा सारा वापस लाऊंगा, बजाय वहाँ के पैसे लाने के यहाँ देश से ही पैसा सारा निकलवा लिया, अपने खाते में डलवा। भाई साहब, देश से पैसा निकलवा लिया, आपको नहीं लगता? आप कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, क्या ऐसा है कि पैसा निकलवा लिया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मोदी जी के आगे पीछे कौन है? मोदी जी तो हम लोग के लिए सब कुछ करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी के पीछे भी तो एक उनकी मम्मी है और तो कोई राहुल गांधी देखिए, विपक्ष का जो चेहरे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, वो चेहरा अभी नहीं है, उतना टैलेंट नहीं है उनके अंदर। अच्छा। अगर वो टैलेंट रहता तो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए 2024 में कह रहे हैं भाई साहब छवि खराब करवाते हैं वो हमारी, वो लगातार छवि खराब करवाने में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आपको लग रहा है ऐसा कि उनकी छवि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी खराब करवा? अब इसमें तो आपके जो मीडिया चैनल्स हैं और बाहर के जो मीडिया चैनल्स हैं, तो बहुत मैंने देखा है, दोनों में बहुत अंतर है ना, स्टेटमेंट के अंदर। तो इसकी तो अब आपकी मीडिया कुछ और बोलती है,
वो इंग्लिश मीडिया कुछ और बोल रही है, तो इसमें तो हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। इतना जानकारी अभी लेना पड़ेगा ना कि आपकी मीडिया सही बोल रही है कि वो सही बोल रहे हैं। जो भी स्कीम आती है उसका विरोध किया जाता है, क्या कहेंगे आप? अग्निवीर आया, उसका विरोध किया गया। विरोध करने के लायक ये थी 4 साल की नौकरी। एक बात बताओ, फौज में जाके बंदा चौकीदारी करेगा? हमारे पूरे विश्व में ये 36 कंट्री ऐसी हैं जिसमें ये योजना चल रही है, तो वो गलत है 36 के 36 देश? यार देखो, 36 के बराबर में आप ना जाओ। 36 की तो इतनी आबादी भी नहीं है, 36 में तो ये हालात नहीं है। फिर कहते हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं, फिर ये भी तो कहते हैं भाई साहब जब रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। पहले हमारी पूरी बात तो होने दो। लेबल हमारा कहाँ है पहले ये देखो आप। अब हम भिखारिस्तान से हमारी तुलना करना अच्छी बात है? पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो, भिखारियों के लिए 36 में क्या बांग्लादेश और वो बांग्लादेश वाले ही हैं? और भी तो हैं बहुत सारे हैं। तो अमेरिका, इजराइल है, बड़े बड़े देश हैं जो विश्व गुरु कहे जाए एक टाइम। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, तुलना अपनी करनी है ना। तो उनकी आबादी कितनी है ये देखो आप ना। इजराइल की आबादी, जनसंख्या नियंत्रण कानून यहाँ पर लागू कर देना चाहिए आपके हिसाब? देना चाहिए, लेकिन फिर उसके विरोध प्रदर्शन हो जाते हैं, बड़े बड़े अल्पसंख्यक लोग जमीन पर आ जाते हैं, दंगे फसाद होने लगते हैं, पत्थरबाजी होने लगती है। पहली बात तो 2-4 मसले ऐसे हैं जिस पे गौर देना पड़ेगा। हमारे देश में अभी पुलिस की नौकरी किसी को करनी है तो 36 बार उसकी चेकिंग होगी, कोई केस तो नहीं है। अभी किसी नेता को जो है टिकट देना हो, चाहे कितने भी मर्डर करे हो, 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों करे हो, उसे टिकट मिल जाती है। ये सब मसले सोचने वाले, इस पे गौर देने वाली बात है। अच्छा, अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी? हम दो हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 3 होने चाहिए। 3 होने चाहिए? हाँ, 3 होने चाहिए। 2 नहीं होने चाहिए। ऐसा कैसे भाई? ऐसा इसलिए कि अभी चीन का हाल बुरा हो गया था ना बीच में। हाँ, उन्होंने अभी अलाउ किया, हम 2 एक और अलाउ कर दिया। हाँ, एक अलाउ। फिर हम भी अलाउ कर देंगे। हमारे साथ भी अगर ऐसा होगा तो हम भी अलाउ कर देंगे। भाई 2 हैं, 2 बहुत हैं।